वो अंधभक्त लोग कह रहे हैं, क्योंकि उनको अच्छाई स्वीकार्य नहीं है और वो जनता तक वास्तविकता पहुंचने नहीं दे रहे हैं। कौन सी ऐसी गोदी मीडिया है जिसने इस कानून के बारे में डिस्कस किया? वहाँ रुकता है तो उसकी जान को बचाने की जिम्मेदारी किसकी होगी? ये कई बड़े सवालों के साथ जो है ये कानून जो है विपक्ष के लोग या और भी जो ड्राइवर लोग भी इस पर सवाल उठा रहे हैं कि ये कानून जो है हमारे हित में नहीं है, लेकिन सरकार कह रही है कि ये कानून है ये ड्राइवरों के और रोड पर चलने वाले आम जन के हित में है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। देश में संसद में कानून बनते हैं, कानून बनते वक्त पक्ष और विपक्ष के जो नेता होते हैं सबको होना मौजूद होता है और सबके देश के एक कोने से दूसरे कोने तक हर वो सामान, चाहे खाने पीने का सामान हो, चाहे एक आम आदमी की ज़रूरत, आज देश में आप देखते होंगे कि पहले यहाँ नहीं मिलता था, आज हर चीज़ हर देश में पूरे देश में मौजूद है। यानी कन्याकुमारी से कश्मीर तक और यहाँ पंजाब से गुजरात से लेकर कलकत्ता पश्चिम बंगाल तक जो है ट्रक ड्राइवर 24 घंटे ट्रक चला के माल पहुँचाते हैं। उनके लिए कानून आया है, उस कानून के बारे में चर्चा करेंगे। पंडित मनमोहन झा गामा हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करेंगे। गामा भाई, पहले तो स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा आपके माध्यम से अपने देश के प्रधानमंत्री जी को और गृह मंत्री जी को तो हमारे नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने लोकसभा के अंदर में भी कहा, क्योंकि जो भी CRPC को भारतीय दंड संहिता नाम देकर जो उन्होंने संशोधन करने का काम किया है, टोटल के टोटल गरीब विरोधी है, किसान विरोधी है, कमजोरों का विरोधी है, वो छात्र विरोधी है। अगर वो कानून किसी का समर्थन करता है तो सिर्फ पूंजीपतियों का समर्थन करता है, उद्योगपतियों का समर्थन करता है। और जहाँ तक ड्राइवर की बात है, कहते हैं कि इस देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में ड्राइवर भाइयों का महत्वपूर्ण योगदान है। देश की सरहदों की सुरक्षा जिस प्रकार से भारत माँ के सपूत, जांबाज सपूत अपने सीने पे दुश्मन की गोली ठंडा करता है और हमें चैन से सोने की आज़ादी देता है। दूसरा, जो हमारे प्रदेश और देश की पुलिस है जो घर में बैठी है, उनकी संख्या चंद है, लेकिन करोड़ों में वो पीसफुल माहौल देते हैं जिससे कि हम और आप कहीं भी घूम सकते हैं। और तीसरा वो व्यक्ति है एक ड्राइवर कि प्याज तो नासिक में होता है और खा रहे हम गाजियाबाद वाले, आलू बिहार में होता है, खा रहा है बांग्लादेश वाला। तो ये बहुत ही ऐसा कानून इन्होंने बना दिया, इससे पहले था कानून, वही कानून लागू किया। लेकिन राजीव जी आज स्वर्ग में है, उनको मैं नमन करता हूँ। उनके द्वारा बनाया गया कानून था। उससे पहले क्या होता था कि ड्राइवर जेल में सड़ता रहता था, क्योंकि ड्राइवर गरीब आदमी है, वो ड्राइवरी कर रहा है तो वो गरीब ही है, और मालिक अपनी गाड़ी को छुड़ा लेता था, ड्राइवर सड़ता हुआ नजर आता था। लेकिन राजीव जी ने उसमें संशोधन करते हुए ये कानून पारित किया कि पहले ड्राइवर का जमानत होगा, बाद में मालिक की जमानत होगा। अब एक ड्राइवर, पहली बात तो ड्राइवर चींटी को भी नहीं मारता रोड पे। अगर एक सांप, एक कुत्ता भी निकल के आ जाए तो कुत्ते को बचाने के चक्कर में खुद तो मर जाता है, खुद वो पलट जाती है उसकी गाड़ी, लेकिन वो जानबूझ करके ड्राइवर कभी किसी की हत्या नहीं कर सकता, कभी किसी का एक्सीडेंट नहीं कर सकता। लेकिन ये जालिम सरकार उस पर एक नया रूल रेगुलेशन लाने का काम किया कि भाग गए तुम तो इतने लाख की सजा तुम पे हो जाएगी, 10 साल की सजा और 10 लाख का जुर्माना। 10 लाख का जुर्माना हो जाएगा, 10 साल की सजा हो जाएगी। मैं पूछना चाहता हूँ गृह मंत्री महोदय से कि एक्सीडेंट जब होता है उस वक्त वहाँ पे माहौल क्या होता है, कभी आपने सोचा? एक रोड चलता आदमी भी आक्रोशित हो जाता है, अगर ड्राइवर नहीं भागा तो उसकी हत्या हो जाएगी, मॉब लिंचिंग हो जाएगी, सड़कों पे उसे मार लेंगे लोग, क्योंकि उनकी पुलिस इतनी तत्परता से वहाँ पहुँचने वाला है नहीं जब तक वो मर न जाए। और भाग गया तो 10 लाख रुपया या 10 साल जुर्माना कहाँ से होगा? तो गृह मंत्री जी मानवता को ध्यान में रखें, ये तानाशाही नहीं चलेगा, देश आपको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा इस तरीके से। देश की मजबूती में ड्राइवरों का महत्वपूर्ण योगदान है। ड्राइवर को आज ड्राइवर कहते हैं, आज से कुछ पीछे चले जाएं आप, 80 के दशक में चले जाएं, 90 की दशक में आ जाएं आप, ड्राइवर साहब कहा जाता था। साहब दो ही होते थे, लाट साहब, बाबू साहब और ड्राइवर साहब, क्योंकि उस ड्राइवर साहब की वजह से ही हमारे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत है। कह रहे हैं कि इससे क्या होगा, सड़क पर जो हादसाओं में कमी आएगी, ये कहा जा रहा है सरकार की तरफ से। मैं आदरणीय गृह मंत्री जी से नम्रता पूर्वक निवेदन करता हूं कि कभी वो बाईपास में चुपचाप जाके बैठ के देखें कि ड्राइवर गाड़ी चलाता कैसे है।
उनकी अपनी लाइन होती है, अपनी लाइन में उनका 40-50 का जो स्पीड है उस स्पीड में वो चलते हैं, कानवाई की तरह चलते हैं। उनके साथ 8-10 गाड़ियाँ होती है, तब वो सड़कों पे निकलते हैं और अपनी मस्ती में आराम से चलते हैं। वो अगर एक्सीडेंट होता है तो उस ड्राइवर की वजह से नहीं, या तो एक्सीडेंट होता है प्राकृतिक आपदाओं की वजह से, कोहरा आ जाए, कुछ ऐसा हो जाए तब एक्सीडेंट होता है, या जिसको जो नासमझ लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, उनके बच्चों को लाइसेंस मिल जाता है और वो उल्टा सीधा गाड़ी चलाने का काम करते हैं, जिस वजह से एक्सीडेंट होता है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि विपक्ष का काम हो चुका है विरोध करना, सरकार कोई भी कानून बनाएंगे। कुछ लोग नहीं कह रहे हैं, वो अंधभक्त लोग कह रहे हैं, क्योंकि उनको अच्छाई स्वीकार्य नहीं है और वो जनता तक वास्तविकता पहुंचने नहीं दे रहे हैं। कौन सी ऐसी गोदी मीडिया है जिसने इस कानून के बारे में डिस्कस किया डिबेट में? वो तो बस यही डिस्कस करेगा, आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे राम मंदिर? अरे तेरे बाप का है राम मंदिर, जब मेरी मर्जी तब हम जाएंगे। हमसे कोई कहे कि औरंगजेब की मज़ार पे जाएंगे नहीं जाएंगे, तेरे बाप का है, जब मेरा मर्जी तब हम जाएंगे। टीपू सुल्तान की मज़ार पे जाओगे नहीं जाओगे, जब मर्जी तब जाएंगे। तो ये सब कुछ सवाल है यार। सवाल उठता है कि रोजगार कहाँ है? रोजगार वहाँ राम मंदिर भी जाने के लिए भैया 2-4 हज़ार रुपया चाहिए ना हमको। बिल्कुल चाहिए पैसा, ऐसे तो नहीं होगा ना। तो उस 2-4 हज़ार रुपये के लिए रोजगार चाहिए, कारोबार चाहिए। 5 किलो राशन दे करके अपना चिंता मुक्त हो रहे हैं आप। उसके बच्चे कैसे पढ़ेंगे इसकी चिंता है आपको? इस गाजियाबाद में आज भी लॉकडाउन का फीस हाई कोर्ट ने माफ़ किया, लेकिन प्राइवेट स्कूल के मालिकों ने जो है अब तक माफ़ नहीं किया है। 15% जो फीस माफ़ हुआ था लॉकडाउन का, वो रिटर्न नहीं किया गया। मैं धन्यवाद देता हूँ गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष है हमारी बहन सीमा त्यागी जी, जो निरंतर निस्वार्थ गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन की लड़ाई लड़ रहे हैं और गरीब बच्चों को शिक्षा दिलाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। चलिए ठीक है पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बात करने के लिए। बिल्कुल साफ चीज जो बातचीत की गई, ट्रक जो ये नया कानून आया है ट्रक ड्राइवरों के लिए, इस पर कुछ लोग तो कह रहे हैं बहुत अच्छा ड्राइवर है, बहुत अच्छा कानून है, लेकिन सवाल जो बिल्कुल जायज़ सवाल जो है लोग उठा रहे हैं कि अगर ड्राइवर वहाँ रुकता है तो आपको पता हो कई ऐसे केस होंगे जहाँ एक्सीडेंट में, चाहे किसी भी का ड्राइवर, चाहे ट्रक का ड्राइवर हो या वो कार का हो या वो कुछ भी चला रहा होगा, तो पब्लिक जो होती है भीड़ गुस्से में आके ज़्यादातर की हत्या कर दी है। कई ऐसे केस जो है देश में सामने पिछले कई सालों में देखने को मिले हैं। तो सवाल ये उठता है अगर वो भाग जाके अपनी जान बचाता है तो 10 लाख रुपए और 10 साल की सज़ा। सवाल ये है कि क्या करेगा फिर एक गरीब व्यक्ति जो है 10 लाख रुपए कहाँ से लाएगा, सबसे बड़ा सवाल ये है। और अगर उसको सज़ा हो जाती है 10 साल की तो उसके परिवार और बच्चों को कौन देखेगा? अगर ड्राइवर वहाँ रुकता है तो उसकी जान को बचाने की जिम्मेदारी किसकी होगी? ये कई बड़े सवालों के साथ जो है ये कानून जो है विपक्ष के लोग या और भी जो ड्राइवर लोग भी इस पर सवाल उठा रहे हैं कि ये कानून जो है हमारे हित में नहीं है, लेकिन सरकार कह रही है कि ये कानून है ये ड्राइवरों के और रोड पर चलने वाले आम जन के हित में है। आप क्या सोचते हैं हमें ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।